एवरीवन वेलकम टू द चैनल। आज से हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। देखिए, लॉ दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो राइट एंड लायबिलिटीज को डिफाइन करता है, जबकि प्रोसीजरल लॉ, जिसको हम एडजेक्टिव लॉ भी कह सकते हैं, इट प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर एंड मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सच राइट एंड लायबिलिटीज। मतलब कि जो राइट एंड लायबिलिटीज सब्सटेंटिव लॉ में दी गई हैं, उनके इन्फोर्समेंट का प्रोसीजर क्या होगा वो प्रोसीजर लॉ बताता है। तो सीपीसीबी एक एडजेक्टिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है। ये जो भी सिविल कोड्स में प्रोसीजर्स अलाउ होते हैं या जिसको अडॉप्ट करता है कोर्ट, उससे रेगुलेट करता है। और सिविल कोड्स में जितने भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वहां सब पे सीपीसी अप्लाई होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो 7th शेड्यूल है उसका 3rd लिस्ट, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, सीपीसी एज अ सब्जेक्ट मैटर वहां पे फॉल होता है। मींस लॉज रिलेटिंग टू द सीपीसी मेड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इसके प्रियम्बल में ही दिया गया है। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature। तो इसका ऑब्जेक्ट इसके प्रियम्बल में ही डिफाइन कर दिया गया है। अगर हम इसके कंसोलिडेट वर्ड जो यूज हुआ है उसकी बात करें तो कंसोलिडेट का मतलब होता है कि सारी लॉज को कलेक्ट करना किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे एंड टू ब्रिंग इट डाउन टू डेट इन ऑर्डर दैट इट मे फॉर्म अ यूजफुल कोड, जो एप्लीकेबल होगा उन सर्कमस्टांसेस पे जो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे एट द टाइम व्हेन द कंसोलिडेटिंग एक्ट इज इनेक्टेड। जब उसको इनेक्ट किया गया था उस टाइम पे जो भी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कंसोलिडेट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे सीपीसी के केस में भी ये था कि सारे लॉज जो हैं वो कलेक्ट करना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो सीपीसी का, वो है जस्टिस को फैसिलिटेट करना। इसीलिए ये पनिशमेंट के से रिलेटेड जो इनैक्टमेंट है या पेनाल्टीज है उसमें डील नहीं करता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जस्टिस इज डन टू बोथ द साइड। अगर हम इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस की बात करें तो देखिए, एक बहुत पॉपुलर मैगजीम है यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अब राइट जो है वो कहाँ दिए गए हैं? सब्सटेंटिव लॉ में दिए गए हैं, और ये वो प्रोसीजरल लॉ होते हैं विच पुट्स लाइफ इनटू द सब्सटेंटिव लॉ। कैसे? रेमेडी प्रोवाइड करके। इस मैगजीम को जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है वो प्रोसीजरल लॉ करता है, एंड यही काम जो है वो सीपीसी का भी है। तो सीपीसी का भी मेन ऑब्जेक्ट इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस है। देखिए, हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है इज इंस्पायर्ड एंड स्ट्रेंथेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव वही है। साथ ही साथ फेयरनेस, नेचुरल जस्टिस, जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं सीपीसी के। इसके बाद चलिए स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड में बहुत अलग सी चीज देखने को मिलती है कि यहाँ भी सेक्शंस भी दिए गए हैं, ऑर्डर्स भी दिए गए हैं और रूल्स भी दिए गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्शंस जो हैं वो सीपीसी के अंदर एक सब्जेक्ट मैटर पे, एक पर्टिकुलर मैटर पे जो ब्रीफ प्रोविजन है वो सेक्शंस के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर्स। ऑर्डर इज अ कंपाइलेशन ऑफ रूल्स, और हर एक ऑर्डर का आपको हेडिंग देखने को मिल जाएगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट मैटर को एक ऑर्डर में डिफाइन किया गया है और उस ऑर्डर के अंदर रूल्स दिए गए हैं। अब ये रूल्स क्या होता है? ये करेस्पॉन्ड करता है सेक्शंस को। मतलब कि सेक्शंस में जो भी प्रोविजंस दिए गए थे ब्रीफ में, अब उनका इन डिटेल प्रोविजन जो है वो रूल्स में दिया गया है। मतलब कि क्या प्रोसीजर होगा एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, उसमें क्या रेमेडी मिलेगी, ये सब कुछ रूल्स में दिया गया है। तो रूल्स देखिए जो है वो इवन हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है, बट सेक्शन इट कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ये होता है पूरा सीपीसी का स्कीम है। अब बात करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी लॉ के लिए। तो देखिए, जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को फैसिलिटेट करना, ना कि ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यही है कि जो भी वर्ड यूज किए गए हैं वहां लॉ पे, उसकी प्लेन मीनिंग को कंसीडर किया जाना, ना कि बहुत हाइपर टेक्निकल व्यू को अडॉप्ट करना। मतलब कोर्ट जो है उनसे यही रहता है कि वो इसको लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करें, बहुत
ज्यादा हाइपर टेक्निकल व्यूज को अडॉप्ट ना करें। हाइपर टेक्निकल व्यू का क्या मतलब है, मतलब कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं किसी भी प्रोसीजर में। जैसे अगर किसी पार्टी का कोई मिस्टेक है, नेग्लिजेंस है या किसी तरह की कोई इनएडिक्वेसी है, तो सिर्फ इनके ग्राउंड्स पे पार्टीज को रिलीफ देने से रिफ्यूज कर देना, ये जो अप्रोच है वो अडॉप्ट नहीं होना चाहिए कोर्ट्स के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे लिबरल इंटरप्रिटेशन का फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। तो देखिए, अगर लैंग्वेज क्लियर है तो कोर्ट्स उसको इफेक्ट देती हैं बिना किसी एडिंग के, जिसको हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और अगर किसी तरह की एम्बिग्विटी आ जाती है वहां पे कि कुछ प्रोविजंस अनक्लियर हैं या उसको लेकर के किसी तरह का कोई डाउट है, तो फिर हम वहां पे लिबरल इंटरप्रिटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और इसमें जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन होता है वो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होता है। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप उन पूरे प्रोविजंस को देखते हैं, उसका पर्पस क्या है वो देखते हैं, और उन सर्कमस्टेंसेस में उसको एग्जामिन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि वो बेस्ट रेमेडी कौन सी सर्व कर रहा है, उस हिसाब से हम वहां पे वो वाला प्रोविजन अप्लाई करते हैं। तो ये कोड जो है वो इन केस ऑफ एम्बिग्विटी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करिए इसके सेक्शंस और रूल्स के बीच में अगर कोई एम्बिग्विटी आ जाए। वैसे तो जो जनरल रूल है वो यही है कि सेक्शन और रूल्स जो हैं वो साथ में पढ़े जाने चाहिए, इनके बीच में रूल्स जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल होता है वो अप्लाई होता है। लेकिन अगर रूल और सेक्शन के बीच में किसी भी तरह का कोई भी इनकंसिस्टेंसी आता है तो लेटर विल प्रिवेल, मतलब कि यहाँ पे सेक्शन प्रिवेल करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेक्शंस हैं उनको सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, इवन जबकि रूल्स को इवन हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। तो देखिए, ये बहुत वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की प्रोसीजरल लॉ का हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा। मतलब कि ये एक्ट जो जब कमेंस्ड हुआ था इनेक्टमेंट के टाइम पे इसकी, तो उससे पहले भी जितनी प्रोसीडिंग्स थी उन सब पे भी वो लॉ अप्लाई होगा। तो जनरली जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है तब तक जब तक कि कुछ उसके अगेंस्ट जाने का अच्छा रीजन ना हो। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर क्लासेस करेंगे। थैंक यू।